वेलकम टू आरती की कहानी। कैसे हैं दोस्तों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी कहानी चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी शहर में राजीव और रंजीत नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों जहां भी जाते एक साथ जाते। दोनों के दोस्ती को देखकर शहर वाले जलने लगे और उनके काफी दुश्मन हो गए। लेकिन उन दोनों पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता है। दोनों अपने मस्ती में मस्त रहते थे। एक बार दोनों दोस्त एक क्लब में जाते हैं, जहां राजीव एक लड़की को शराब के नशे में नाचते देखता है। वह इतनी सुंदर थी कि राजीव उसे देखता रह जाता है। इतने में रंजीत वहां आ जाता है और राजीव को होश में लाता है। रंजीत बताता है कि क्लब की लड़कियां अच्छी नहीं होती है। फिर भी राजीव उस लड़की के पास जाकर कहता है, क्या हुस्न है। इस पर लड़की मुस्कुरा देती है। राजीव भी बहुत हैंडसम था। राजीव उस लड़की का नाम और पता पूछता है। तब लड़की बताती है, मेरा नाम मधु है और मैं बहुत बड़े गैंगस्टर रांगा की बेटी हूँ। मुझ पर नजर डालने वाले को पापा परलोक पहुंचा देते हैं। इस पर राजीव कहता है, तब तो तुम्हारे पिता से मिलना बहुत जरूरी है। इतना कहकर मधु अपने घर चली जाती है। राजीव मन ही मन मधु से प्यार करने लगता है। रांगा लड़कियों के जिस्म का धंधा करता था। वह नए नए लड़कों को अपने धंधे में लगाता था। नए नए लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उसके जिस्म से मन भर के खेलता था। जब मन भर जाता था तब उसे रांगा को थमा देता था। रांगा उस लड़की को विदेशों में महंगे दामों में बेच देता था। मधु को रांगा के बारे में बस इतना पता था कि उसके पिता गुंडों का नेता था। इधर राजीव और मधु एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। राजीव मधु के प्यार में इतना खो जाता है कि अपने बचपन के दोस्त तक को भूल जाता है। दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं। एक बार रांगा की मुलाकात रंजीत से होता है। रांगा रंजीत को अपने धंधे में आने के लिए उकसाता है। अंततः रंजीत भी रांगा के लिए काम करने लगता है। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर रंजीत को अदिति नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। फिर रंजीत उसे प्यार के जाल में फंसाता है। अदिति भी रंजीत के दिखावटी प्यार में फंस जाती है। एक बार रंजीत अदिति को घुमाने के लिए क्लब ले जाता है, जहां रंजीत शराब पीता है और अदिति को भी शराब पीने को कहता है, जिस पर अदिति मना कर देती है। लेकिन रंजीत के बार बार जिद करने पर अदिति भी शराब पी लेती है। कभी न पीने के वजह से अदिति को बहुत नशा आ जाता है। फिर रंजीत अदिति को सहारा देकर एक कमरे में ले जाता है, जहां अदिति शराब की एक पैग और ले लेती है, जिससे अदिति को और नशा आ जाता है। नशा में वह रंजीत के साथ अजीब हरकत करने लगती है। फिर रंजीत तो यही चाहता ही था। रंजीत अदिति का कपड़ा उतार देता है। अब अदिति व्रा और जघिया में रहती है। रंजीत पहले अदिति के दोनों उभारों को व्रा के ऊपर से मसलने लगता है। अदिति के उभारों को कोई मर्द पहली बार मसल रहा था, जिससे अदिति को नशा के हालत में बहुत अच्छा लग रहा था। अब रंजीत अदिति के ब्रा को भी उतार देता है और उसके निपुल को एक बच्चा की तरह चूसने लगता है। अदिति भी रंजीत को जगह जगह चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को भेड़िए की तरह नोचने लगते हैं। यह क्रिया तब तक चलता है जब तक दोनों एक दूसरे में समा नहीं जाते हैं। फिर दोनों को कब नींद आ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह जब नींद खुलती है तो अदिति अपने आप को रंजीत के बाहों में पाकर बहुत घबरा जाती है और रंजीत से कहती है, ये सब क्या हो गया, अब मैं कैसे घर जाऊंगी। इस पर रंजीत कहता है, कोई बहाना बना लेना, फिर हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। यह सुनकर अदिति को जान में जान आती है। फिर अदिति अपने मामा मामी के पास जाती है। अदिति के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। अदिति का लालन पालन उसके मामा मामी ही करते हैं। मामा के पूछने पर अदिति अपने सहेली के यहाँ रहने का बहाना बना लेती है। कुछ दिनों के बाद अदिति को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। वह बहुत चिंतित रहने लगती है। वह रंजित पर शादी का दबाव बनाने लगती है, जिस पर रंजीत उसे बच्चे गिराने का सलाह देता है।
लेकिन अदिति उसे नहीं मानती है। रंजीत के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। फिर अदिति को रंजीत के बचपन के दोस्त राजीव का पता चलता है। वह राजीव से मिलती है और सारी बातें बताती है। ये सभी बातें राजीव मधु को भी बताता है। दोनों अदिति की मदद करने की बात कहते हैं। फिर राजीव रंजीत का पता लगाता है। तब राजीव को पता चलता है कि रंजीत मधु के पिता रांगा के साथ काम करता है। राजीव रंजीत से मिलता है तो उसे मधु के पिता के का कारोबार का पता चलता है। रंजीत राजीव को अपने और अदिति के बीच में न आने का सलाह देता है। राजीव मधु को उसके पिता के काम के बारे में बताता है, लेकिन मधु नहीं मानती है और वह राजीव से झगड़ा कर लेती है। इधर रंजीत रांगा से अदिति को सप्लाई करने का बात करते हैं, जिसे मधु सुन लेती है और वह राजीव से मिलकर उसे सच्चाई बताती है। वे दोनों अदिति को भी सारी बातें बताती है। अब वे तीनों पुलिस से मिलकर चाल चलते हैं। अदिति रंजीत पर शादी का दबाव बनाने लगती है। तब रंजीत अदिति को रास्ते से हटाने के लिए रंजीत और रांगा मिलकर उसे विदेशी एजेंट के हाथों बेचने का मन बना लेता है। वह अदिति को शादी का बहाना बनाकर उसे बेचने के लिए ले जाता है। अदिति रंजीत के चाल को समझ जाती है और राजीव और मधु को सारी बातें और जगह का पता बता देती है। राजीव इसका खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस मुठभेड़ में रांगा को गोली लगने से मौत हो जाता है और रंजीत पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। रंजीत को अपने गलती का एहसास हो जाता है। रंजीत अपने दोस्त राजीव और अदिति से माफी मांगता है और कभी भी गलत काम न करने की कसम खाता है। रंजीत को पुलिस सरकारी गवाह बनाकर कम से कम सजा दिलाने का वादा करती है। पिता के मौत पर मधु बहुत दुखित होती है। तब राजीव उसे दिलासा देता है और उससे शादी करके अपना घर बसा लेता है। उधर रंजीत सजा काट कर बाहर आता है और अदिति से शादी करके वह भी अपना घर बसा लेता है और एक बार फिर दोनों दोस्त एक हो जाते हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल आरती की कहानी को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।